नमस्ते। यह नहीं होना चाहिए पर ऐसा हुआ। इन्हें नहीं जीतना चाहिए था पर ये जीते। 2024 में लोकसभा के लिए ऐसे दो लोग जीते हैं जिन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है और दोनों अलग अलग जेल में लंबे समय से बंद हैं। जेल के अंदर से ही उन्होंने चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीते। है ना आश्चर्य की बात? लेकिन ऐसा हुआ। पहले हैं अमृतपाल सिंह, जो पंजाब की खडूर साहिब सीट से जीते हैं। अमृतपाल सिंह पर खालिस्तानी गतिविधियों यानी अलग खालिस्तान देश बनाने को हवा देने का आरोप है। इनकी गिरफ्तारी NSA के तहत हुई थी। NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए घातक हो। अमृतपाल सिंह अभी असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है और इन्होंने खुल्लम खुल्ला खालिस्तान अलग देश की गतिविधियों में भाग लिया था। इनका एक संगठन है पंजाब में, वारिस पंजाब दे। लेकिन ये जीते कैसे? अमृतपाल सिंह जीते कैसे? बताया जाता है कि अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह और एक मानवाधिकार कार्यकर्ता परमजीत कौर खालरा ने इनके लिए भावुक अभियान चलाया, भावुक अभियान का नेतृत्व किया। दोनों ने यानी परमजीत कौर और तरसेम सिंह ने खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र के लोगों से कहा कि अमृतपाल सिंह ने पंजाब के नवयुवकों को नशा से दूर रहने की नसीहत दी थी, नशा छुड़ाने के लिए आंदोलन चलाया था। उस बात को याद किया जाना चाहिए और यह भी याद रखना चाहिए कि अगर यह सांसद बन गया तो जेल से छूट पाएगा। इस पर जो आरोप लगा है उससे बचने में, छूटने में, निकलने में आसानी होगी। इस भावुक अपील का लोगों पर असर हुआ। अमृतपाल सिंह जवानी की दहलीज पर कदम रखने के साथ ही दुबई चला गया था। वह लगातार 10 साल दुबई में रहा। बताया जाता है कि वहां उसने ड्राइवरी की यानी चालक था। वह सितंबर अक्टूबर 2022 में पंजाब लौटा और बहुत जल्द यानी अप्रैल 23 में गिरफ्तार हो गया। 4-6-8 महीने में इसने खालिस्तान की मांग को हवा दी थी। इसकी गिरफ्तारी हुई अप्रैल 23 में और तब से ही यह असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। जेल के अंदर से जीतने वाले दूसरे आदमी हैं राशिद इंजीनियर कश्मीर की बारामूला सीट से जीते हैं। इन पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम लगा है यानी UAPA। इसी के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। यह अधिनियम उन लोगों पर लगता है जो देश के लिए घातक होते हैं, जो देश के खिलाफ काम करते हैं। इंजीनियर राशिद पर टेरर फंडिंग का आरोप है, यानी आतंकी गतिविधियों को मजबूती देने के लिए, हवा देने के लिए, ताकत देने के लिए फंड एकत्र करना, पैसा जमा करना। 2019 में राशिद इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई थी, यानी 5 साल से लगातार वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और इसको NIA ने गिरफ्तारी किया था। जब तक व्यक्ति पर सजा तय नहीं हो जाती है, यानी कोर्ट उनको सजा नहीं दे देता है, तब तक इस तरह के आरोपित लोग भी जिनकी गिरफ्तारी NIA ने की है, जिन पर NSA लगा है, वे भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोनों चुनाव लड़े, जेल के अंदर से लड़े और जीत भी गए। अब सवाल है कि ये शपथ लेंगे क्या? जी, शपथ लेने के लिए नियम है। लोकसभा जेल को सूचित करेगा। ये दोनों लोकसभा के लिए चुने गए हैं। इनको शपथ लेने के लिए पेरोल दिया जाए, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। ये पेरोल पे आएंगे और शपथ लेंगे। उनके बाद पुनः इनको जेल जाना पड़ेगा और लोकसभा को लिख कर देना पड़ेगा
कि इन कारणों से या इन कारण से, इस कारण से वे लोकसभा की गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन सवाल वही है कि क्या इस तरह के आरोपों में गिरफ्तार लोगों को जनता को चुनवाना चाहिए? जनता को ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए? सोचिएगा और अपनी राय से हमें भी अवगत कराइएगा। साथ ही हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।